स्टूडेंट, क्लास ईयर्थ का एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस क्या होते हैं? हमारे इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उसे कहते हैं जब हमने कोई पैसा किसी को 5 साल 4 साल 2 साल के लिए दे दिया, तो उस पर होता क्या है कि वह मुझे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लाइक 12% हो गया। हम ये मान के चलते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने किसी को 12,000 रुपीज़ दे दिया और वो 6 साल बाद मुझे कुल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 12% रेट पर या 10% रेट पर जो एक अमाउंट बनता है वो देता है, उसका जो निकल के आता है अमाउंट से प्रिंसिपल को, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो है कि जब हमने कोई चीज़ मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ हमने बैंक को दिया, 10% हमने रेट लिया, तो 1 ईयर के एंड में 110 हो जाएगा, 1 रुपीज़ 110 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 के रुपीज़ पर मिलेगा, 110 रुपीज़ पर मिलेगा। उसके बाद जो मिलेगा 110 की जो आगे आता है अमाउंट, उस तरह से ये अमाउंट के ऊपर हमें हमारा जो अमाउंट बनता जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। पहली बात बेटे, सबसे पहला काम होता है फार्मूला लर्न करना। फार्मूला आपको लर्न है तो आप बहुत आसानी से बहुत कुछ क्वेश्चन को कर जाओगे। दूसरा होता है क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन को पहले समझो, फार्मूले को लर्न करो और उसके बाद दोनों को मिलाओ, आपका क्वेश्चन बहुत इजी जाएगा। क्वेश्चन में आपका जो है अभी गिवन क्या क्या है? अभी गिवन है प्रिंसिपल और वह है ₹2500 या 25,000 हो सकता है, लाख भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वह है 10% पर एनम, ठीक। और टाइम है 2 years। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप समझें। अब क्या करना है, टाइम को आप एन से डिनोट करोगे, रेट को आप स्मॉल आर से, प्रिंसिपल को आप पी से, ठीक। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, ठीक। अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल गिवन है, एंड 1 प्लस आर 10% अपॉन 100 पावर n में 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। जहां जहां जो नंबर्स थे अल्फाबेट हमारे, वहां पर हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन 2500 10 1 जा 10 1 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर हो गया। क्या करिएगा, 2500 यहाँ स्क्वायर में है तो 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10, ठीक है ना। ये बेटा आएगा रुपीस में, 0 से 0 कैंसिल कर दो और यहाँ पर रुपीस 11 5 जा 55 कैरी 5 22 5 27 मल्टीप्लाई 11 रुपीस 11 5 जा 55 कैरी 5 77 3 80 82 2 कैरी 8 और 11 2 जा 22 और 8 कितना हो गया 30। 3025 रुपीज क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट से आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी। दो फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को जरूर लर्न करें। पहला तो हो गया a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। नेक्स्ट पर है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 3025, और आपने डिपॉजिट कितना किया था 2500, देन 25 30 से 25 निकाल देंगे तो 525 रुपीज क्या हो जाएगा इसका
कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। जो अमाउंट आया वह ये है अमाउंट, और ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से दोनों आंसर आपने फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले इस वीडियो में 1 और 2 करेंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझें और करें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले 1 को आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन 2 के लिए स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बहुत इजी वे में करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला लर्न करिए। हमने अभी तक आपको केवल एक फार्मूला बताया। जब मुझे रेट फाइंड करना होगा तो हम रेट का बताएंगे, हमें टाइम फाइंड करना होगा हम टाइम का बताएंगे। एक एक फार्मूला को आप लर्न करो, बहुत अच्छे से आप करोगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625। सबसे पहले बेटे जो गिवन है वह प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹15,625, rate is equal to 3 years, and time is denoted by n is equal to rate के लिए हमारे पास 12% पर annum, 12% पर annum, and time is equal to 3 years। ये चीज जो गिवन है वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है फार्मूला। फार्मूला को जरूर लिखें। A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to the power n। इस फार्मूला को आपने लिख के बहुत अच्छे से इसको आपने हाईलाइट कर देना है। फार्मूला हाईलाइट होता है तो एग्जामिनर पर बहुत इसका असर पड़ता है। वो फार्मूला दे लेता है तो समझ जाता है कि आधा तो बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया है, और आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं। फिर A इज इक्वल टू P हमारे पास है 15,625, 1 प्लस 12 अपॉन 100 पावर n 3। ठीक, 4 3 जा 12, 25, 25 1 जा 25 प्लस 3 28, 15,625 28 अपॉन 25 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा 15,625 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25, 28 अपॉन 25, बिकॉज यहाँ पर पावर 3 है तो आपने 3 टाइम्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, 25 से इसको आपने किया तो ये 6 जा 150 हो गया, 2 जा 50, यहाँ पर 12 आया, 25 जा 25 जा 25 जा 625, 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचा कितना 28 मल्टीपल बाई 28 मल्टीपल बाई 28। अब करिए यहाँ पर देखिए 28 की मल्टीप्लाई 28 से कर लो, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 32 लिख दिया प्लस 4, 6 2 8 4 3 7। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी आप इस मेथड से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। 784 की मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी 28 से, 784 को फिर आप किससे करोगे 28 से, 32 कैरी 3, 16 3 19 कैरी 1, 64 64 3 67 कैरी 6, 8 7 जा 56, 4 60 62। फिर से चेक कर लो, 32 कैरी 3, 64 3 67 कैरी 6, 8 7 जा 56, 6 6 12 5 1 6। 2 से कर दीजिए, 2 8 जा 16, 14 एंड 1 15, ऐड कर लीजिए 2 15, 6 2 8 1 9, 6 5 11 1 1 2। यहाँ पर जो रुपीज आया वो 21,952 आया, और ये जो बना है ये आया है आपका अमाउंट। कितना आया, अमाउंट आया। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ए से पी निकाल दीजिए। ए आपके पास कितना है 21,952 रुपीज माइनस 15,625, 12 से 5 जाएगा 7, 4 से 2 गया 2, 9 से 6 गया 3,
और यहाँ पर बचा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, 1 माइनस 0, देन 6327, ये आपका क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।